Hello children. In our earlier videos we have studied about the safety rules that we have to follow in our school, on road and at our home. Now in this video we will talk about first aid. First we come to know what is first aid. Now in spite of utmost care, sometimes accident do happen. Some accidents occur at home. While working, we may get minor cuts or burns or insect bites. What should we do in that case? We should give first aid. First aid is nothing but a medical aid given to a patient or an infected person before proper medical aid arrives. कई बार हम केयरफुल होते हुए भी कई एक्सीडेंट्स हमारे साथ हो जाते हैं और उन एक्सीडेंट्स की वजह से हमें कभी चोट लगती है या हमें कभी इंसेक्ट बाइट करते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें फ़र्स्ट एड देना चाहिए। फ़र्स्ट एड क्या होता है? फ़र्स्ट एड एक मेडिकल एड है जो हम पेशेंट को दे सकते हैं इंस्टेंटली जब तक उसे एक प्रॉपर मेडिकल एड ना मिल जाए। नाउ वी लर्न अबाउट द केसेस वेयर वी कैन गिव द फर्स्ट एड। Now first is the minor cuts and bruises and wounds. मतलब छोटी चोट लगना या कहीं हमें जख्म होना, तो उस केस में हम फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं? तो let us learn about the steps what we have to follow in this case. First, wash your hands thoroughly with soap, water before giving first aid. For a minor cut, clean it with a cotton soaked in antiseptic lotion, then put a band-aid on the cut. For a deep cut, first clean the wound with a cotton soaked in antiseptic lotion. It removes the dirt and dust. Put another ball of cotton soaked with antiseptic lotion and tie a bandage around it it will help to stop the blood flow. सबसे पहले जहाँ हमारे को चोट लगी हुई है उस एरिया को हमें सोप वाटर से अच्छे से वॉश करना चाहिए फर्स्ट एड देने से पहले। अगर चोट छोटी है तो उसको हमें क्लीन करके एंटीसेप्टिक लोशन से कॉटन से क्लीन करना चाहिए और उसके ऊपर बैंडेड लगाना चाहिए। पर अगर डीप कट है, ज़्यादा गहरी चोट है, तो उसे पहले हमें कॉटन से एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करना चाहिए जिससे कि वहाँ लगी हुई डर्ट और डस्ट क्लीन हो जाए, रिमूव हो जाए। और उसके बाद कॉटन बॉल को एंटीसेप्टिक लोशन में डिप करके उसके ऊपर लगाना चाहिए और उसको बैंडेज से टाई कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बहता हुआ जो ब्लड होता है वो स्टॉप हो जाता है। नाउ वी कम टू द अनदर केस ऑफ बर्न्स। अगर कभी बर्न केस हो जाता है, माइनर बर्न केस, तो हमें क्या करना चाहिए? वॉश द बर्नड एरिया विथ कोल्ड रनिंग वाटर, पुट एन आइस पैक ओवर द बर्नड एरिया फॉर अबाउट 5 to 10 minutes, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बर्नड एरिया। सबसे पहले जहाँ पर हमें हमारा जो जला हुआ हिस्सा है, जो बर्नड एरिया है, उस पर हमें ठंडा पानी डालना चाहिए। उसके बाद जो बर्नड एरिया है उस पर आइस पैक रखना चाहिए 5 to 10 minutes और उसके बाद जो बर्नड एरिया पे हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए जिससे कि जो बर्नड एरिया है वो ठंडा हो जाए और उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने से इन्फेक्टेड एरिया पे कोई इन्फेक्शन ना हो, वो रोका जा सके। नाउ वी कंसिडर अनदर केस फॉर इंसेक्ट बाइट। अगर हमें कोई इंसेक्ट जैसे बीज या वास्प काट लेते हैं, बाइट करते हैं, तो उस केस में हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए? लेट अस नाउ स्टडी। अप्लाई आइस ऑन द अफेक्टेड एरिया फॉर सम टाइम्स। अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम टू गेट सम रिलीफ। ए हैंडी होम रेमेडी इज़ टू अप्लाई अनियन जूस ऑन द अफेक्टेड एरिया। सबसे पहले जहाँ अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पर हमें इंसेक्ट ने बाइट किया है, उस पर आइस लगानी चाहिए और उसके बाद बेकिंग सोडा का पेस्ट या कोल्ड क्रीम लगाकर जिससे कि उस एरिया पर कुछ रिलीफ मिल सके। और हैंडी होम रेमेडी क्या है? जो घर में हमारे पास अवेलेबल रहती है वो है अनियन जूस। जहाँ पर भी हमें बाइट किया है किसी इंसेक्ट ने, वहाँ पर अनियन जूस लगाना चाहिए, इससे हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। नाउ वी कंसिडर द अनदर केस व्हेन अ पर्सन फेंट। पर्सन फेंट मीन्स जब कभी कोई पर्सन चक्कर खा के गिर जाए या बेहोश हो जाए, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? मेक हिम और हर लाई डाउन विद हिज और हर हेड लोअर देन हिज बॉडी। दिस हेल्प्स द ब्लड टू रीच हिज और हर ब्रेन। स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज और हर फोरहेड। लूज हिज
her or tight clothes. Do not crowd around the victim. Send for an adult or call a doctor. जब भी कोई पर्सन फेंट होता है तो उस केस में हमें उसे ज़मीन पर लिटा देना चाहिए और इस तरह से लिटाना चाहिए कि उसका जो हेड है वो बॉडी से नीचे हो, जिससे कि उसके ब्रेन तक ब्लड का फ्लो ईजिली जा सके। उसके फोरहेड पे ठंडा पानी डालना चाहिए और जो उसके टाइट क्लोथ्स हैं उसको लूज़ कर देना चाहिए और विक्टिम के आसपास भीड़ नहीं लगानी चाहिए और उसके बाद हमें किसी एडल्ट या डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे इन फर्स्ट एड। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो टू कंप्लीट आवर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू चिल्ड्रन।